अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेरिंग्स। देखिए लेरिंग्स में क्या है हमारे पास, लेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कहाँ से आ रहा था, लास्ट हमने बता दिया कि वो आ रहा था फेरिंग्स से। देखो नोज, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे लेरिंग्स, लेकिन जो ये रिस्पिरेटरी पैसेज वेज हैं इसकी एनाटॉमी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरह आपको याद नहीं होगी जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। तो गौर से देखें, इसकी स्ट्रक्चर दो चीजों से बनी हुई है। एक इसमें है कार्टिलेज प्लेट्स या कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, और दूसरा है इसमें वोकल कॉर्ड्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे पड़े हुए होते हैं। गौर से देखें, ये हमारे पास है कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, ये है, ये मतलब इस तरह पूरा एक ट्यूब टाइप का बना हुआ होता है। लेकिन कार्टिलेजिनियस फ्लेट्स से, मतलब फ्लेट्स होते हैं इस तरह के, सही है, और उनसे बना हुआ होता है ये एक पूरा ट्यूब। अब होता क्या है, ये जो कार्टिलेजिनियस प्लेट्स हैं इनके दरमियान ये एक दूसरे के साथ थ्रू मसल्स और मेम्ब्रेन्स, ये देखें मैंने मसल्स ड्रा किए क्योंकि ये आपस में जो फेस्टेंड होते हैं, मतलब किस चीज ने इनको बांधा हुआ होता है, तो वो है मसल्स ने। मसल्स क्या करते हैं, इनको बाउंड कर देते हैं एक दूसरे के साथ, फेस्टेंड कर देते हैं, सही है। अब देखिए गौर से, तो ये एक पूरा ट्यूब है, उसमें बहुत सारे मसल्स और कार्टिलेजिनियस प्लेट्स बन गए, सही है। अब इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स भी है, देखो मेम्ब्रेन्स और मसल ये इनको फेस्टेंड कर देते हैं, ये दोनों चीजें मेम्ब्रेन्स और इस तरह आगे की तरफ भी मेम्ब्रेन, और ये मसल्स जो इनके दरमियान में है ये इनको फेस्टेंड कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ देते हैं। ये है कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, मसल और मेम्ब्रेन्स। अब मैं आपको इसकी दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वोकल कॉर्ड्स। बहुत से लोगों को वोकल कॉर्ड की असल वो समझ नहीं आती कि मतलब ये कैसे पड़े हुए होते हैं, क्या चीज है। तो गौर से अगर आप जो देखेंगे ना तो आप वोकल कॉर्ड तभी समझ पाएंगे। देखें ये एक ट्यूब है, अब इसमें वोकल कॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ होता है। सपोज करें मैंने ये ट्यूब, ये एक कार्टिलेजिनियस प्लेट था, मैंने यहां से ये उठा के यहाँ पर ले आया मैं, सही है, और इसको देखे इस प्लेट को यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको बता दिया था ना कि इसके अंदर जो होती है, अंदर की तरफ इस तरह म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, म्यूकस, इस तरह पूरी की एक पूरा ट्यूब है, उस ट्यूब का जो ल्यूमन है, केविटी है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एक खास जगह पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, देखें ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये पूरी का पूरा, लेकिन एक खास जगह पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन हॉरिजॉन्टली इस तरह, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ना, और जिस तरह ये वर्टिकल है, लेकिन ये वर्टिकल आ रहा था, अब ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो गया और इसमें एक हॉरिजॉन्टल दो फोल्ड्स आ जाते हैं, एक तरफ से और दूसरी तरफ से। देखो हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन क्या बना रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स बना रहे हैं, ये है वोकल कॉर्ड्स। अब अगर इन वोकल कॉर्ड्स को मैं ऊपर से देखूं, इसी तरह देखूं, तो ये मुझे कैसे नजर आएंगे ये वोकल कॉर्ड्स। एक रिंग में दो वोकल कॉर्ड्स बने हुए हैं, तो देखो अगर मैंने ऊपर से देख लिया ना, ये इस तरह ऊपर से, तो ये इस तरह का स्लिट बना देते हैं, इस तरह एक छोटी स्लिट बना देते हैं बीच में, बाकी दोनों तरफ से, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड से, इस तरह के दो फोल्ड से बीच में उनका रास्ता है। अगर मैं वर्टिकल देखूंगा इस तरह, जिस तरह मैं खड़ा हूं, तो ये इस तरह आएंगे और कुछ ल्यूमन में दो इस तरह के फोल्ड्स बन जाएंगे, सही है। तो इसमें कार्टिलेजिनियस प्लेट्स प्लस वोकल कॉर्ड्स है, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। अब इसका फंक्शन क्या है, देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से देखें, ये जो वोकल कॉर्ड्स थे इनका क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये है ऑर्गन ऑफ वॉइस। तो लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी सिंपल कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, इसमें क्या पड़े हुए हैं, वोकल कॉर्ड जो कि साउंड प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यहां से हवा, ये जो होता है ना, ये एयर के लिए होता है, एयर पैसेज वे है,
तो एयर को ये कंट्रोल कर देता है, उसकी एक्सिस को, उसकी मतलब कितनी है उसकी कंट्रोलर है। तो लेरिंग्स एक तो एयर पैसेज वे है और उसको कंट्रोल कर देता है, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ साउंड कर देता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा।